तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुष अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता चल चुका है और हमारी तरफ से भी आपको बता दिया गया है, नोटिफिकेशंस ऑलरेडी आ चुका है बीएड, एमएड, बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 को लेकर 31 जो है मार्च से जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। फ़िलहाल केवल हमारे पास एक शॉर्ट नोटिस आया है जिसमें कि इम्पोर्टेंट डेट्स आपने देखी, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कब होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कब होगा, बीपीएड एमपीएड कोर्सेज़ का और बीएड एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कब होगा। अब देखिए, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि इससे पहले पूर्व में जब एचएनबीजीयू अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाता था 2021 का मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2022 और 2023 में जो एचएनबी में एडमिशन्स हुए हैं वो सीयूईटी पीजी के आधार पे हुए। तो इन दो जो साल हैं 2022-23 को हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसको, 2021 में जब एचएनबी का बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हुआ था तब क्या किस तरीके का क्वेश्चंस पेपर वहाँ पे आया था, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, निगेटिव मार्किंग थी या नहीं थी, फॉर्म कितने का था, यानी कितनी फ़ीस फॉर्म की थी। तो ये सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि देखो वीडियोज़ पे व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि भाई ये वीडियो सभी कैंडिडेट तक पहुँचे, सभी उन अभ्यर्थियों तक पहुँचे, उन स्टूडेंट तक पहुँचे जो कि बीएड का फॉर्म भरने जा रहे हैं इस साल 2024-25 में एचएनबीजीयू का। तो अब हम इसका देखेंगे। देखो, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो इस बार भी कॉमन रहेगा कि जैसे एग्ज़ाम सेंटर, तो एग्ज़ाम सेंटर आपका श्रीनगर, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, कर्णप्रयाग और ऋषिकेश, यही एग्ज़ाम सेंटर इस बार भी रहेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा एग्ज़ाम सेंटर्स में। देखो, जब 2021 में बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है ना, तो उस टाइम पे जो फ़ीस रखी जाती थी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये यहाँ पे फ़ीस थी। बट बाकी अन्य कैटेगरी एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 500 रुपये यहाँ पे फ़ीस थी। तो इस बार फ़ीस कितनी एचएनबीजीयू अपनी फ़ीस कितनी रखता है वो तो देखना होगा, जब फॉर्म भरना यहाँ पे शुरू होगा तो देख लेंगे। ठीक है, पर जो भी रहेगी फ़ीस इतनी इसके आसपास ही रहेगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, अगर हम पूर्व में जो एचएनबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में देखो कि 50% मार्क्स के साथ में आपके पास में यूजी या पीजी जो है होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जिसमें कि साइंस और मैथ जो है हो, उनमें जो है कम से कम 55% मार्क्स उनके होने चाहिए। ओबीसी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए यानी ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स यहाँ पे जो है मांगा गया है। ठीक है, और बाकी अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब उस टाइम पे फॉर्म निकला था तो ये अक्टूबर के मंथ में निकला था, जबकि इस बार अभी निकल रहा है मार्च में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डेट का डिफरेंस तो है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये रिजर्वेशंस वगैरह तो ये आपको पता ही है। बाकी यहाँ पे हम जो देखेंगे सिलेबस हम देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, सीट्स भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हमने पीडीएफ खोली दिया तो सीट्स भी देख ही लेते हैं। तो जो एचएनबीजीयू है उसके जो मेन कैंपस है उसमें आपके एसआरटी कैंपस टिहरी, बिरला कैंपस श्रीनगर और बीजीआर कैंपस पौड़ी। देखो, 3 कैंपस हैं इसके। बिरला कैंपस श्रीनगर में 111 सीटें उस टाइम पे थी। एसआरटी कैंपस नई टिहरी में 55 सीटें थी और पौड़ी में 55 सीटें थी। पौड़ी में जो 55 सीटें थी उस टाइम पे वो सेल्फ फाइनेंस वाली थी। सेल्फ फाइनेंस का मतलब जो ये सीटें थी इसमें जो फ़ीस थी वो आपकी 28,000 रुपये पर ईयर थी, जबकि जो एसआरटी और पौड़ी श्रीनगर वाला उसमें उस टाइम पे जो फ़ीस थी वो 2800 रुपये पर ईयर थी। तो सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस क्या रहती है, ज़्यादा रहती है।
ठीक है। सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। अब उस टाइम पे यहाँ पे जो पेपर हुआ था वो हुआ था आपका, देखो जो पेपर का पैटर्न था वो कैसा था यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेपर हुआ था यहाँ पे उसमें 3 पार्ट्स थे पेपर की, ठीक है। कितने पार्ट्स थे, 3 पार्ट थे, 1 2 3। पहला पार्ट्स क्या था, पहले पार्ट्स में आपके पास में था सामान्य ज्ञान और सामान्य बुद्धि से क्वेश्चंस। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि 100 मार्क्स के थे। 100 क्वेश्चन थे 100 मार्क्स के, यानी कि ईच क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स का था। लैंग्वेज वाले जो पार्ट 2 था वो लैंग्वेज वाला था जिसमें कि सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी। तो इसमें लैंग्वेज में एक चीज लैंग्वेज आपको चूज़ करना होती है, या तो आप हिंदी चूज़ करेंगे या फिर आप इंग्लिश वाला चूज़ करेंगे। तो जैसे जो हिंदी वाला चूज़ करेंगे तो उनके पास हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे 50, जो इंग्लिश वाला चूज़ करते हैं उनके पास इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं 50। तो ये भी 50 नंबर का ही है, यानी एक क्वेश्चंस 1 मार्क्स का। तीसरा पार्ट यहाँ पे जो था ये था आपका विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण। ये विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण ये सब्जेक्ट के अनुसार था, जिसमें कि जैसे आर्ट्स जिसकी होगी आर्ट्स के अनुसार, जिसका कॉमर्स होगा उसके कॉमर्स के अनुसार, जिसका साइंस होगा साइंस के अनुसार, इसके सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इसलिए ये भी तो आपका 50 नंबर का, इसमें भी 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते थे, ठीक है। तो टोटल जो है 200 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते थे 200 नंबर के, जिसका जो ड्यूरेशन था, समय था पेपर का, वो 3 घंटे का पेपर ये होता था। 3 घंटे में आपको 200 क्वेश्चंस करने होते थे एमसीक्यू टाइप के, और 200 नंबर के ये पेपर थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भाग 1 में जो है सामान्य बुद्धि और सामान्य ज्ञान, भाग 2 में सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी, लेकिन जो भाग 3 था, जो भाग 3 है भाषा में किसी एक, मैंने जैसा आपको बताया कि लैंग्वेज में किसी एक लैंग्वेज का हिंदी या इंग्लिश आपको चूज़ करना होता है। और जो पार्ट 3 है उसमें सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं, जो सब्जेक्ट आपका हो सके। जैसे साइंस है तो साइंस के अनुसार आपके वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न जो है, पेपर का पैटर्न्स है, इस तरीके का पेपर्स वहाँ पे जो है पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, कोई भी निगेटिव मार्किंग इस पेपर में उस टाइम पे नहीं थी, तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसका वेटेज आपको मिलता है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग जैसे आपका सिरदेव सुमन का होता था उसमें भी नहीं होता है, इस साल भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। पेपर का पैटर्न इस बार देखना होगा कि क्या यही पेपर का पैटर्न रहेगा, 200 क्वेश्चंस पूछता है और उसमें इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के इतने क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जब 2021 में एचएनबी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया था लास्ट, उस टाइम का जो पेपर का पैटर्न था वो यही था। तो ये पेपर का पैटर्न्स है, ठीक है। और पेपर के पैटर्न्स में हमने ये देख लिया, इसमें जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं कि भाई जो कितने 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 मार्क्स आपको लाने कंपलसरी होते हैं, ये जो है इसमें दे रखा या नहीं दे रखा देख लेते हैं। तो क्वालिफाइंग मार्क्स का ये एमएड का है, एमएड का भी मैं आपको बता दूंगा, केवल अभी मैं बीएड का यहाँ पे जो है बता रहा हूँ। तो देखो 50%, 45 से 50% मार्क्स तो लाने ही होते हैं। और इसमें दे नहीं रखा है कहीं पे कि इतने मार्क्स लाने हैं आपको। वैसे तो देखो जैसे आपका होता ही है 45% मार्क्स क्वालिफाई के लिए होता है यहाँ पे, बाकी ऊपर इसने वेटेज का दे रखा है कि कितना कितना वेटेज आपको
मिलता है। वेटेज को लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और इसमें वेटेज काफ़ी सारे होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। केवल इस वीडियो में हमने क्या देखा, एक तो सीट्स देखी है, वहाँ पे कितने सीटें हैं 3 कैंपस में। दूसरा हमने सिलेबस देखा है, क्या सिलेबस रहता है। निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है और 3 घंटे में आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं।